तो लास्ट वीडियो आपने देखा जिसमें हम लोगों ने ब्रीफिंग का पार्ट कवर किया। उससे पहले हम लोगों ने लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप लैंग्वेज डेवलपमेंट के लेवल सीखे थे, वोकैबुलरी, फ्रेज स्पीच, सेंटेंस बिल्डिंग, ब्रीफिंग और लास्ट पार्ट क्वेश्चन आंसरिंग का। मेक श्योर आज जो क्वेश्चन आंसरिंग का वीडियो आप यहाँ पे देख रहे हो उससे पहले वो आपने 2 प्रीवियस वीडियोस देख लिए हैं, पहले उनको देखिए उसके बाद ये आप देखिए। तो क्वेश्चन आंसरिंग बहुत ईजी हो जाती है। बहुत लोग बोलते हैं क्वेश्चन आंसरिंग कैसे सिखाएंगे। अगर आपने ये सारे पार्ट कवर कर लिए, वोकैबुलरी, फ्रेज स्पीच, सेंटेंस बिल्डिंग और ब्रीफिंग बच्चे को आ गई, तो उसके बाद क्वेश्चन आंसरिंग ऑटोमेटिकली बच्चे को आ जाती है गाइस, बिकॉज क्वेश्चन आंसरिंग ब्रीफिंग का ही पार्ट है। जब आप ब्रीफिंग सिखा रहे हो ना, ब्रीफिंग सिखाने के बाद सेम बुक्स को आपने यूज़ करना है, सेम चीज़ों को यूज़ करना है क्वेश्चन आंसरिंग के पैटर्न में, ताकि बच्चा समझे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब चीज़ें क्या हैं। अब स्टार्टिंग में ये होता है कि जब हम क्वेश्चन आंसरिंग बच्चे को सिखाते हैं ना, बच्चा, हम बोलते हैं ये क्या है, बच्चा रिपीट ही करता है ये क्या है। तो कई लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा क्वेश्चन को रिपीट कर देता है। तो भाई, जब बच्चे को पता ही नहीं है कि आपने क्वेश्चन पूछा है और उसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो आंसर होता है, तो बच्चे को वो इंट्रोडक्शन ही नहीं है कि क्वेश्चन आंसरिंग क्या है। अभी तक ब्रीफिंग में बच्चा यही सीख रहा था कि जो आप सेंटेंस उसको रिपीट करवा रहे थे, बच्चा उसको याद रख रहा था, उसी को रिपीट कर रहा था। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसरिंग की अगेन विजुअल की हेल्प से ही बच्चे को इंट्रोडक्शन देनी पड़ेगी। तो जो विजुअल्स मैं रिकमेंड करूंगी, सेम विजुअल जो आपने ब्रीफिंग के लिए यूज किए, जो भी आपके पास है उसी से आप क्वेश्चन आंसरिंग भी इंट्रोड्यूस करवाओ। और एक बात पहले और क्लियर कर देती हूँ, किसी भी एज का बच्चा है, 5 ईयर का है, 10 ईयर का है, 15 ईयर का है, 20 ईयर का है, वर्चुअल ऑटिज्म है, स्पीच डिले है, सबके लिए सेम ही मॉडल काम करता है। सेम यही तरीका है आपको सिखाने का, ठीक है। यही तरीका आपने यूज करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। ये विजुअल हमने यूज किया था ब्रीफिंग के लिए, इसी को अभी हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग के लिए सिंपल तरीके से यूज करेंगे। अब अगर आपका बच्चा इसको अच्छे तरीके से ब्रीफ कर पा रहा है, इस लेवल पे वो पहुंच चुका है, तो फिर क्वेश्चन आंसरिंग रिपीट करवाओ आप। सीधा सिंपल सी चीज है, ये क्या है, बच्चा भी बोलेगा ये क्या है। आप बोलोगे ये सन है, बच्चा भी बोलेगा ये सन है। फिर आप पूछोगे ये क्या है, बच्चा फिर बोलेगा ये क्या है। मल्टीपल टाइम्स बच्चे रिपीट ही करते रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद 3-4 बार जब आपने बोल लिया ये क्या है, ये सन है, ये क्या है, ये सन है, बच्चा रिपीट करते जा रहा है। एक टाइम पे 4th 5th टाइम पे आप क्या करोगे, आप बोलोगे ये क्या है, बच्चा भी बोलेगा ये क्या है। उसके बाद आप चुप रहोगे, आप उसका आंसर नहीं बताओगे। बेशक बच्चा उसको रिपीट करेगा, लेकिन वो उसको समझता है कि ये सन है। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे बच्चा खुद बोलेगा। जब आप चुप हो जाओगे, आप नहीं बोलोगे, तो बच्चा आगे से फटाफट बोल देगा ये सन है, बिकॉज वो उसी तरीके से रिपीट कर रहा है। तो अगेन धीरे धीरे हर चीज़ में आपको करनी है। ये क्या है, फिर से बच्चा रिपीट करेगा ये क्या है, ये बॉल है, ये बॉल है। तो इस तरह से 2-3 बार आप ऐसे ही करते जाएंगे, ये क्या है, ये बॉल है, बच्चा साथ साथ में रिपीट करते जा रहा है। अगेन 4th 5th टाइम सेम आप करोगे, आप बोलोगे ये क्या है, बच्चा फिर बोलेगा ये क्या है, बट नेक्स्ट वर्ड ये बॉल है आप नहीं बोलोगे, आप चुप रहोगे, फिंगर से इशारा करोगे ये क्या है, बच्चा नेक्स्ट सेंटेंस खुद से बोलेगा ये बॉल है। यही तरीका है वो जो रिपीटिंग पैटर्न है उसको तोड़ने का। इसी तरह से अर्नब की हैबिट भी छूटी थी। आज अगर अर्नब रिपीट करता है क्वेश्चन को, तो उसको बेटर समझने के लिए करता है। आज अगर अर्नब को मैं पूछती हूँ कि अर्नब तुम कहाँ गए थे, तो अर्नब दिमाग में ऐसे सोचेगा कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, इस तरह से वो रिपीट कर। लेकिन वो साफ समझ में आता है कि वो खुद को थोड़ा बेटर समझने के लिए उसको रिपीट कर रहा है, फिर वो आंसर भी बताता है आगे से। तो ये चीज़ से वो चीज़ नॉर्मल है, जो बच्चे रिपीट करते हैं उससे आपको घबराना नहीं है, दैट्स नॉर्मल, वो चीज़ होनी ही होनी है। कुछ टाइम के बाद बच्चे को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का जो आंसर पार्ट है वो मुझे बोलना होता है। अगेन आप हाउ, व्हाट, व्हाई सारे क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करेंगे। हम यहाँ पर पूछ सकते हैं अलमीरा में क्या रखते हैं, अलमीरा में कपड़े रखते हैं। फैन कहाँ लगाते हैं, फैन रूफ में लगाते हैं। कर्टेन कहाँ लगाते हैं, कर्टेन विंडो में लगाते हैं। बॉल से क्या करते हैं, बॉल से खेलते हैं। ठीक है, बॉय कहाँ सोया है, बॉय बेड पे सोया है। कहाँ, क्या और कहाँ वाला जो क्वेश्चन पार्ट है ना, वो तो इजी होता है।
तो कुछ दिन आपको, कुछ महीने क्या और कहाँ, जो सबसे इजी क्वेश्चंस हैं उसी के ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। हाउ और जो व्हाई वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा आप बाद में यूज़ करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ पार्ट है। तो उसमें तो अर्नब को भी अभी भी कंफ्यूजन है उसमें। तो व्हाट और व्हेन, ये वाली चीज़ें ये वाले जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़े इजी हैं, और यही कुछ महीने तक आप प्रैक्टिस करवाओ। डेली लाइफ में भी प्रैक्टिस करवाओ। आप कहाँ जा रहे हो, या घर पे भी कुछ खा रहा है बच्चा, कुछ कर रहा है, क्या कर रहे हो। अगेन यहाँ पे भी विजुअल में भी आप पूछ सकते हैं, मम्मी क्या कर रही है, मम्मी कर्टेन हटा रही है, बॉय क्या कर रहा है, बॉय उठ रहा है, बेड से उठ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन आप यहीं पे कवर करोगे। अगेन जो रिपीट करने वाली प्रॉब्लम है वो सब ऑटिस्टिक बच्चों के साथ आती है। तो वो तरीका मैंने आपको बताया कि वो रिपीट करने वाला जो हैबिट है वो आप कैसे तोड़ोगे। वो क्या में ही, जब आप क्या क्वेश्चन सिखा रहे हैं ना, उसके दौरान ही वो रिपीट करने वाली हैबिट जो है वो कवर हो जाएगी। बार बार ये जो क्या वाला क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना, उसी में वो उस हैबिट को तोड़ने की कोशिश करो, ठीक है। फिर जब आप नेक्स्ट टाइप पे स्विच करोगे, व्हेन या वेयर, तो उसमें बच्चा इतना ज़्यादा रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि उसको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर वाला पार्ट जो है वो मुझे बोलना है, मुझे बताना है, ठीक है। और हमेशा प्रॉम्प्ट देते रहिए, प्रॉम्प्ट देते रहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा एकदम से तो पूरा आंसर नहीं बोल पाएगा, थोड़ा थोड़ा प्रॉम्प्ट देंगे, और फास्ट फास्ट नहीं बोलेंगे, स्लोली पूछेंगे ये क्या है, गैप देंगे, ये क्या है, फटाफट नहीं करेंगे, ये क्या है, ये क्या है। कई मदर्स मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियो भेजती हैं, मैंने देखा है, तो वो उसी तरह से क्वेश्चन आंसरिंग, बाबू ये क्या है, इधर देखो बाबू ये क्या है, इधर देखो इधर देखो। ये नहीं करना है आपको, ये नहीं करना है। इससे अर्नब को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और मैं देखती हूँ वीडियोस में वो बच्चे भी थोड़ा सा ना, उनमें सेंसरी ओवरलोड हो जाता है यार। वो आपको नहीं करना है। धीरे से, नहीं देख रहा है बच्चा, थोड़ा सा इधर देखो, स्लो टोन में रखो, सॉफ्ट टोन में रखो। आपको भी पता है, आपसे जब कोई ऐसे फटाफट क्वेश्चन पूछता है, आपका दिमाग खराब नहीं होता है क्या? तो बच्चे के साथ भी तो सेम ही चीज़ है। आपको ऐसा लगता है कि मैं फास्ट बोलूंगी, मल्टीपल टाइम रिपीट्स करूंगी तो बच्चा ध्यान देगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ बिल्कुल वर्क नहीं करती है। ये चीज़ मैंने स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाके सीखी है। तो वो प्रोसेसिंग के लिए टाइम लगता है। ऑटिस्टिक पर्सन या बच्चे हो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन को समझने में और ब्रेन को उसको प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है। तो वो गैप देना है आपको, 2-3 सेकंड का गैप दो, उसके बाद पूछो उस चीज़ को, है ना। और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। एक ऑटिस्टिक अडल्ट ने मुझे कमेंट किया था, तो वो भी उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि मैं भी ऑटिस्टिक हूँ और ये चीज़ होती है मेरे साथ कि कई बार कोई क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसका आंसर देने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वो मतलब एक तरह से कॉलेज गोइंग बॉय है। तो जब तक मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ ना, तब तक लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उनको लगता है मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं या मैं पागल हूँ। तो ये चीज़ मैं भी कंफर्म करती हूँ कि ऑटिस्टिक बच्चों को अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको प्रोसेस करने के लिए टाइम लगता है। तो वो टाइम आपको ज़रूर देना है बच्चे को, ठीक है जी। धीरे धीरे कीजिए, है ना। और बजाय बार बार रिपीट करने के लिए आप फिंगर यूज़ करो ना। बच्चे का फिंगर उठाओ, उधर रखो, या कुछ थोड़ा सा आप कुछ वर्ड यूज़ करो। इधर देखो, उसका मुंह आप नीचे कर सकते हो। इधर देखो, प्यार से करोगे, ठीक है, स्लो टोन में करोगे आप। तो ये सब चीज़ें हैं। हाउ एंड व्हाई क्वेश्चन जो है वो अर्नब के लिए अभी तक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं। बहुत कम वो इस चीज़ को कवर करता है जिसमें हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगेन, अगर कोग्निटिव लेवल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो उन बच्चों के लिए हाउ और व्हाई क्वेश्चन को कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वही प्रैक्टिस हम लोग अर्नब को भी करवाते हैं। हाउ मीन्स किसी चीज़ का रीज़न बताना। इसलिए तो आपने देखा एक वीडियो में मैं अर्नब से पूछ रही हूँ कि चाय कैसे बनाते हैं, तो वो एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन ये चीज़ें सिखाना अर्नब को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो इसी तरह से हम लोग सिखा रहे हैं। तो प्रैक्टिकली वो चाय बनाता भी है, तो उसको पता है कि चाय में क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अर्नब को जब भी आप कैसे पूछोगे तो वो सारे क्वेश्चन का आंसर कर देगा, नहीं कर पाएगा वो। तो वो जो प्रोसेस है वो अभी तक चला हुआ है हमारा। व्हाई के लिए हम लोग उसको डेली लाइफ में भी, विजुअल में भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अभी तक कुछ खास रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। अगेन,
उसमें जो हमारा स्ट्रगल है वो अभी भी जारी है गाइस। व्हाट वेयर, ये जो क्वेश्चन है ना, इनका आंसर है ना इजीली दे भी देता है और ये हमसे पूछता भी है व्हाट वेयर व्हेन, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये क्वेश्चन वो पूछता भी है और इनके आंसर भी वो इजीली दे देता है। तो ये क्वेश्चन आप पहले जो है वो कवर करो, बाकी का जो पार्ट है उसको आप धीरे धीरे कवर करते रहो। और अगेन विजुअल का ही आप यूज़ कर सकते हैं, तो मैं भी वही कर रही हूँ। तो जिस दिन अर्नब भाई को भी बहुत अच्छे से सीख जाएगा तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आई होप क्वेश्चन आंसरिंग के बारे में भी आपको आइडिया लग गया होगा। जो भी आपकी क्वेरीज रहती हैं कि मेरा बच्चा बस क्वेश्चन को रिपीट ही करता है, तो वो जो हैबिट है वो विजुअल की हेल्प से आपको छुड़वानी है। बच्चे को समझ में नहीं आता है कि आंसर पार्ट उसका होता है, इसलिए वो रिपीट करता है। डेफिनेटली नो डाउट ये जो हैबिट है रिपीट करने वाली, ये छूट जाती है अगर आप विजुअल से प्रॉपर तरीके से उसको सिखाएंगे तो। ठीक है जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।